मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 4 मानव सहज प्रयोजन। विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने को परिवार, समुदाय व अखंड समाज संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। संगठन के लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता आवश्यक है। इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता भी आवश्यक है। अकेले में मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार एवं उत्पादन सिद्ध नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मानव अधिकतम विकसित इकाई है। इससे विकसित इकाई इस पृथ्वी पर परिलक्षित नहीं है। मानव इसीलिए विकसित इकाई सिद्ध हुआ है क्योंकि वह मानवेतर सृष्टि के उपयोग, सदुपयोग, शोषण एवं पोषण में सक्षम है। मानव तथा मानवेतर तीनों सृष्टि में पाए जाने वाले गुण, स्वभाव एवं धर्म का ज्ञाता मानव ही है। मानवेतर सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव, व्यवहार एवं अनुभूति को मानव में पाया जाता है। सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता, उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता तथा मानवीयता से अखंड सामाजिकता, अखंड सामाजिकता से के अर्थ में सार्थक है। अखंडता, अखंडता, सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या रूप में मानव का प्रयोजन। सामाजिकता, संपर्क एवं संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता है। आवश्यकता, निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति जो समझदार परिवार में निर्धारित होता है, तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। यह शरीर, पोषण, संरक्षण, समाज गति के अर्थ में। समुचित साधन, मानव की परस्परता में व्यवहार, प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित, समृद्ध एवं जागृति पूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन संज्ञा है। शरीर, पोषण, संरक्षण व समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं समुचित साधन हैं। प्रयोग, मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य व कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयास ही प्रयोग है। उत्पादन, प्रयोग को सामान्यीकृत करने हेतु विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया की उत्पादन संज्ञा है, जिसमें बहुतायत उत्पादन की अथवा निर्माण की कामना सन्निहित रहती है। अर्थोपार्जन, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपाय पूर्वक श्रम नियोजन से कला एवं उपयोगिता की सिद्ध मात्रा की धनोपार्जन संज्ञा है। उपयोग, उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। उत्पादन, उत्पादन दो भेद से होता है, सामान्य आकांक्षा से अथवा महत्वाकांक्षा से। सामान्य आकांक्षा, आहार, आवास एवं अलंकार में प्रयुक्त वस्तुओं को सामान्य आकांक्षा संज्ञा है। महत्वाकांक्षा, दूरगमन, दूरदर्शन तथा दूर श्रवण के लिए प्रयुक्त वस्तुओं को महत्वाकांक्षा संज्ञा है। सदुपयोग, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन, मन, धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग है। प्रयोजन, जागृति पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन, मन, धन का नियोजन प्रयोजन है। व्यवहारिकता, मानवीयतापूर्ण आचरण की व्यवहारिकता संज्ञा है। अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव, विषय एवं दृष्टि के आधार पर ही है,
जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। ऊपरी वर्णित आधार पर अध्ययन करने पर मानव प्रवृत्तियों की कुल 3 प्रकार से गणना होती है। पहला अमानवीयता, दूसरा मानवीयता, तीसरा अतिमानवीयता। अमानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने हेतु की गई व्यवस्था अमानवीय अथवा पाशविक प्रवृत्ति व्यवस्था है। अमानवीय स्वभाव अमानवीय स्वभाव दीनता, हीनता एवं क्रूरता ही अमानवीय स्वभाव है। अमानवीय विषय आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन ही अमानवीय विषय है। अमानवीय दृष्टि प्रिया प्रिय, हिता हित एवं लाभा लाभ ही अमानवीय दृष्टि है। प्रिय इंद्रिय सुख सापेक्ष क्रिया की प्रिय संज्ञा है। हित शरीर स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण क्रिया की हित संज्ञा है। लाभ श्रम से अधिक द्रव्य पाने की क्रिया को लाभ अथवा लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य आदाय ही लाभ है। दीनता अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता संज्ञा है। दीनता अभावजन्य या अक्षमताजन्य 2 प्रकार की होती है। अभाव उत्पादन से अधिक उपभोग एवं उपयोग की इच्छा ही अभाव है। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा सामाजिक असहयोग अभाव के कारण है। अक्षमता इच्छानुसार बौद्धिक एवं कार्य व्यवहार क्रिया का संपादन न कर पाना ही अक्षमता है। अक्षमता का कारण अजागृति और रोग है। हीनता विश्वासघात ही हीनता है। विश्वासघात जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना ही विश्वासघात है। छल विश्वासघात के अनंतर भी उसका भास या प्रकट न हो ऐसे विश्वासघात की छल संज्ञा है। कपट विश्वासघात के अनंतर उसके प्रकट या स्पष्ट हो जाने की स्थिति में विश्वासघात की कपट संज्ञा है। दंभ आश्वासन देने के पश्चात भी किए गए विश्वासघात की दंभ संज्ञा है। पाखंड दिखावा पूर्वक किए गए विश्वासघात की पाखंड संज्ञा है। क्रूरता स्वास्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य है उसे क्रूरता कहते हैं। अपराध एवं प्रतिकार क्रूरता के 2 भेद हैं। अपराध परधन, परनारी, परपुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार ही अपराध है। अपराधात्मक क्रूरता हिंसा के रूप में व्यक्त तथा प्रतिकारात्मक क्रूरता प्रतिहिंसा के रूप में व्यक्त है। मानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि को संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था मानवीय व्यवस्था है। मानवीय स्वभाव धीरता, वीरता और उदारता ही मानवीय स्वभाव है। मानवीय विषय पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा एवं लोकेष्णा मानवीय विषय है। मानवीय दृष्टि न्यायान्याय, धर्माधर्म एवं सत्यासत्य मानवीय दृष्टि है। न्याय मानवीयता के संरक्षणात्मक नीतिपूर्वक किए जाने वाले व्यवहार व्यवस्था ही न्याय है। अतिमानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि की जागृति के लिए समुचित अवसर एवं साधन को नियोजित करने वाली व्यवस्था एवं वैयक्तिक प्रयास को अतिमानवीय सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। अखंड समाज, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था व मानव सहज प्रमाण परंपरा ही अतिमानवीय सामाजिक व्यवस्था है। अतिमानवीय स्वभाव
दया, कृपा और करुणा ही अतिमानवीय स्वभाव है। दया, जिनमें पात्रता हो परंतु उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु की गई प्रयुक्ति ही दया है। कृपा, वस्तु समीचीन है पर उसके अनुरूप पात्रता अर्थात मानवीयतापूर्ण दृष्टि नहीं है, उनको पात्रता उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्ति कृपा है। करुणा, जिनमें पात्रता न हो और वस्तु भी समीचीन न हो, उनको उसे उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्ति ही करुणा है। अतिमानवीय विषय सत्य, सहस्तित्व रूपी परम सत्व सत्य। अतिमानवीय दृष्टि मात्र सत्य। न्याय व न्याय सहित लक्ष्य भेद से संपर्क सफल एवं असफल सिद्ध होता है, जिससे सामाजिकता का विकास व ह्रास सिद्ध होता है। संपर्क, जिस परस्परता में प्रत्याशाएं ऐच्छिक रूप में निहित हैं, ऐसे मिलन की संपर्क संज्ञा है। ऐहिक उद्देश्य, जीवन चेतनावश में संबंध नहीं है। संबंध आमुष्मिक उद्देश्य विकसित चेतना, मानव देव, मानव दिव्य, मानव सहज प्रमाण पूर्वक ही है, जिनका निर्वाह ही जागृति है। संबंध, जिस परस्परता में प्रत्याशाएं पूर्णता के अर्थ में पूर्व निश्चित रहती हैं, ऐसे मिलन की संबंध संज्ञा है। सामाजिकता का निर्वाह कर्तव्य एवं निष्ठा से है, जिससे अखंडता, सार्वभौमता रूप में सामाजिकता का विकास तथा अन्यथा से ह्रास है। निर्वाह, समाधान, समृद्धि सहित उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनों को प्रमाणित करना अथवा परस्पर पूरक सिद्ध होना। कर्तव्य, मानवीयतापूर्ण विधि से करने योग्य कार्य, व्यवहार एवं मूल्य निर्वाह क्रिया ही कर्तव्य है। निष्ठा, कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह की निरंतरता ही निष्ठा है। सामाजिकता के निर्वाह के लिए समाधान, समृद्धि आवश्यक है। इसके लिए बौद्धिक एवं भौतिक साधन हैं। साधन, साधक को अथवा साध्य के लिए आवश्यकीय वस्तु एवं पात्रता को साधन संज्ञा है, जो हर साधक में अपेक्षणीय है। बौद्धिक साधन, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के रूप में बौद्धिक साधन है। भौतिक साधन, सामान्य एवं महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यकीय रचना एवं वस्तु उत्पादन के रूप में भौतिक साधन है। उपरोक्तानुसार वर्णित साधनों को प्रयुक्त करने हेतु जो प्रयत्न, प्रयास एवं व्यवसाय उत्पादन क्रिया है, उसमें इच्छा का होना आवश्यक है। जो जिसको पाने के लिए तीव्र इच्छा से संवेगित होता है, वह उसे पाए बिना तृप्त नहीं होता है। बौद्धिक एवं भौतिक साधनों की प्रयुक्ति के लिए इच्छा किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होती है। यह आवश्यकता स्वार्थ, परार्थ अथवा परमार्थ भेद से होती है। स्वार्थ, सीमित एवं संकीर्ण अर्थ नियोजन योजना की स्वार्थ संज्ञा है, जो एक मानव अथवा परिवार तक ही सीमित रहती है, अथवा वैयक्तिक या पारिवारिक इंद्रिय सुख सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार है, वह स्वार्थ है। परार्थ, दूसरों की सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार है, इसकी पूर्ति के लिए अर्थ नियोजन की प्राथमिकता ही परार्थ है। परमार्थ, जिस विचार एवं व्यवहार में समाधान सहित सर्वशुभ की उपलब्धि हो और समस्या का निराकरण हो और स्नेह का ही संबंध हो, इसे सर्वसुलभ कराने के लिए जो अर्थ नियोजन है, उसकी परमार्थ संज्ञा है। उपरोक्त नियम ही विभिन्न प्रकार की गठित सामाजिक इकाइयों के लिए भी लागू होगा, जिससे विभिन्नता समाप्त होकर मानवीयता स्थापित होगी। अर्थ मात्र तीन ही हैं: तन, मन, धन। बौद्धिक प्रयोग एवं प्रयास से बौद्धिक समाधान तथा भौतिक प्रयोग
प्रयास एवं उत्पादन से भौतिक समृद्धि की उपलब्धि होती है। बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सामाजिकता के विकास के लिए सहायक हैं। भौतिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वैभव का उपयोग एवं सदुपयोग अनिवार्य है। खनिज, वनस्पति और पशु पक्षी प्राकृतिक वैभव हैं। प्राकृतिक वैभव के उपयोग और सदुपयोग के लिए श्रम रूपी अर्थ का नियोजन आवश्यक है। अर्थ, तन, मन एवं धन का नियोजन मानवीय तथा अतिमानवीय भेद से प्रयुक्त करने से सामाजिकता का विकास है। अमानवीय समुदायों के गठन के मूल में भ्रमित मानवों व बलवान जीवों अथवा क्रूरता का भय है। इसी प्रकार मानव समुदाय गठन के मूल में प्राकृतिक भय, पाशवीय भय तथा मानव में निहित अमानवीयता के भय से मुक्त होना लक्ष्य है। मानव मात्र द्वारा समस्त प्रयास एवं प्रयोग तृप्ति अथवा सुख के लिए है। इंद्रिय, भौतिक, बौद्धिक, वैचारिक एवं आध्यात्मिक अनुभूति भेद से तृप्तियाँ अथवा सुख है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध इंद्रियों द्वारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन से होने वाली सभी तृप्तियाँ इंद्रिय है जो सामयिक होती हैं। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा तथा समाधान से प्राप्त तृप्ति की बौद्धिक तृप्ति संज्ञा है जो दीर्घकालीन या दीर्घ परिणामी होती है। ज्ञानानुभूति तथा पूर्ण विश्राम की आध्यात्मिक तृप्ति संज्ञा है जो परिणामी अथवा नित्य है। वित्तेषणा सदुपयोग के अर्थ में न्याय दृष्टिपूर्वक धन बल कामना ही वित्तेषणा है। धन, आहार, आवास, अलंकार, दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुएं। पुत्रेषणा परिवार एवं समाज व्यवस्था के अर्थ में जन, बल, कामना एवं वंश वृद्धि में विश्वास की पुत्रेषणा संज्ञा है। लोकेषणा अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में न्याय, धर्म दृष्टि पूर्वक यश, बल, कामना ही लोकेषणा है। समाधान कैसे और क्यों की पूर्ति उत्तर ही समाधान है। विश्राम जिसमें श्रम नहीं समाधान है, जिसके द्वारा श्रम नहीं होता है वह अनुभूति ही विश्राम है। इच्छानुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय, बोध करने वाले अंग को बुद्धि, सहस्तित्व में अनुभूति अंग आत्मा समस्त आत्माओं के आधारभूत सत्ता की अध्यात्म व परमात्मा संज्ञा है। आवश्यकता तथा उपयोगिता का निर्णय उपरोक्त तीन तृप्तिकारक अथवा सुखकारक लक्ष्य भेद से निर्णय किया जाता है। ऐन्द्रिक तृप्ति क्षणिक, बौद्धिक तृप्ति दीर्घ परिणामी तथा आध्यात्मिक अनुभव तृप्ति नित्य अथवा अपरिणामी सिद्ध होती है। प्रियाप्रिय, विषय सापेक्ष, हिताहित, शरीर सापेक्ष, लाभालाभ, वस्तु व सेवा सापेक्ष, न्यायान्याय, व्यवहार सापेक्ष, धर्माधर्म, समाधान सापेक्ष तथा सत्यासत्य अस्तित्व में अनुभव सापेक्ष पद्धति से स्पष्ट होता है। प्रिय विषय प्राप्त होने पर इंद्रिय तृप्ति होती है, अप्रिय विषय प्राप्त होने पर इंद्रिय तृप्त नहीं होती है। हृदय के तृप्त होने पर हित तथा स्वास्थ्य लाभ होता है, हृदय के अतृप्त रहने पर अहित तथा स्वास्थ्य का लाभ नहीं होता है। इंद्रिय तृप्ति सामयिक प्रतिक्रिया है। तृप्ति आंदोलनों से मुक्त क्रिया ही तृप्ति है। आंदोलन हृदय के संवर्धन तथा संरक्षण की अक्षुण्णता इसके क्रिया एवं गति के संतुलन से बनी रहती है। इस क्रिया एवं गति का घट जाना या बढ़ जाना ही आंदोलन है। आंदोलन का संबंध मूलतः संवर्धन तथा संरक्षण से है। इंद्रिय तृप्ति से हृदय तृप्ति आवश्यक नहीं है,
पर हृदय तृप्ति से इंद्रिय तृप्ति होती है। लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का आदाय प्राप्ति लाभ है। लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का प्रदाय 3 परिस्थितियों में होता है: विवशतावश, स्वेच्छावश तथा अज्ञानवश। समस्त व्यवहार कुल 6 दृष्टियों में परिलक्षित हैं। पहला प्रियाप्रिय, दूसरा हिताहित, तीसरा लाभालाभ, चौथा न्यायान्याय, पांचवा धर्माधर्म और छठा सत्यासत्य। अमानवीय दृष्टि से युक्त मानवों का व्यवहार मात्र 3 दृष्टियों यथा प्रियाप्रिय, हिताहित और लाभालाभ के आश्रय में है। मानवीय दृष्टि से युक्त मानव का व्यवहार न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म एवं सत्य, असत्य के आश्रय में है। मानव के लिए आवश्यकीय व्यवहार न्यायपूर्ण नियमों का पालन है तथा आवश्यकीय विचार धर्मपूर्ण नियमों का पालन है। उपरोक्त सूत्र के विपरीत नियमों का पालन ही मानव के लिए अनावश्यकीय व्यवहार एवं विचार है। उपरोक्तानुसार समस्त जीव अर्थात पशु पक्षी, वैश्विक, सामुदायिक, प्राणी तथा मानव न्यायिक सामाजिक इकाई सिद्ध होते हैं। सामान्यतः पशुओं की सामुदायिकता का भास भय की अवस्था में परिलक्षित हुआ है। किसी भी स्थिति में पशुओं की सामुदायिकता का भास अध्ययन, उत्पादन तथा व्यवस्था कार्य में परिलक्षित नहीं हुआ है, जबकि जागृत मानव में सामाजिकता का मूल आधार समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व में जीना है। पशुओं में आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये 4 विषय ही प्रसिद्ध हैं, जबकि जागृत मानवों में सामान्यतः ऐष्णात्रय अर्थात पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा पाई जाती है तथा विश्राम, सहज रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व में प्रमाण होना पाया जाता है। विश्राम ही दुख का उन्मूलन तथा भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। सृष्टि का चरम लक्ष्य विश्राम है। इसका प्रमाण जागृत मानव परंपरा ही है। इसलिए हर भ्रमित मानव ही भी विश्राम के लिए व्याकुल रहता है। समाधान ही विश्राम है, यही अभ्युदय है। सहस्तित्व में चारों अवस्थाओं और चारों पदों का अपने अपने लक्ष्य के लिए किया जाने वाला क्रियाकलाप ही संपूर्ण सृष्टि है। मानवेतर जीवों में जो ज्ञान उपयोग में आया है उसे सामान्य ज्ञान संज्ञा है। मानव द्वारा जो व्यवहृत है वह 2 वर्ग में परिलक्षित है। पहला ज्ञान सम्मत विवेक और दूसरा विज्ञान। विवेक और विज्ञान संपन्न होने के कारण ही मानव ने विश्राम को पहचाना है तथा इसके लिए समुचित प्रयोग भी किया है, जो सृष्टि के श्रम का उद्देश्य एवं फल भी है। भ्रमित मानव कर्म करते समय में स्वतंत्र तथा फल भोगते समय में परतंत्र है, जबकि पशु कर्म करते समय भी और फल भोगते समय भी परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र तथा फल भोगते समय भी स्वतंत्र है। कर्म की स्वतंत्रता के फलस्वरूप ही मानव को जितना उन्नतावकाश है उतना ही अवनतावकाश भी है। फलतः मानव ने सामान्यतः क्रमशः विषयों, ऐष्णाओं तथा मोक्ष के द्वारा विश्राम पाने का प्रयास किया है। मोक्ष का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान है। यही ब्रह्म मुक्ति है। इसे प्रमाणित करना ही जागृति है। पूर्व में वर्णित किया जा चुका है
कि विकसित इकाई में अविकसित इकाई के अथवा विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि के सभी गुण स्वभाव एवं धर्म विलय रूप में रहते हैं। तदनुसार मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। क्योंकि परंपरा में हर मानव चेतना को पाया नहीं, इसलिए सन 2000 तक जीव चेतना में जिया और जीव चेतना में गलती करता ही है। उदाहरणार्थ, एक अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाता है। अध्यापक सही ही पढ़ाता है और सबको समान रूप से संबोधित भी करता है, फिर भी विद्यार्थी गलती करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि बालक के मन में भ्रमवश गलती करने की प्रवृत्ति है ही। इसी के साथ यह भी सिद्ध होता है कि मानवीय वातावरण व अध्यापन अर्थात अध्यापक के बोध कराने की क्षमता के आधार पर वही विद्यार्थी पुनः सही करने में भी समर्थ होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण तथा अध्ययन प्रत्येक मानव को एक अवसर व आवश्यकता के रूप में मौलिकता प्राप्त है एवं जीव चेतना में जीते हुए सही करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य है। मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उत्पादन कार्य एवं प्रयोग किया है। उत्पादन एवं प्रयोग का फल ही अर्थोपार्जन है। प्रत्येक मानव प्राप्त अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग चाहता है। अपने अपने योग्यता क्षमता एवं पात्रता अनुसार प्रत्येक भ्रमित मानव ने प्राप्त अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना से वैयक्तिक नीति निर्धारण किया, जिससे मतभेद उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप मानव ने सार्वभौम सिद्धांतपूर्ण व्यवस्था के संबंध में अन्वेषण किया, जिससे एक मौलिक सिद्धांत उपस्थित हुआ जो निम्नानुसार है। मानव सही में एक तथा गलती में अनेक है। सिद्धांत ही नियति, नियत ही नियम, नियम ही विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक ही ज्ञान तथा ज्ञान ही सिद्धांत है। सिद्धांत नियम, प्रक्रिया एवं उपलब्धि जिस समय भाषा के रूप में अवतरित होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। प्रक्रिया कार्य व्यवहार के रूप में है जिसका फल परिणाम फलित होता है। नियम क्रिया के संरक्षण एवं अनुशासन रीति ही नियम है। मानवीयता के संरक्षण हेतु ही मानव सामाजिकता यथा मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था का अध्ययन, प्रयोग एवं पालन करना चाहता है, चूँकि यह चारों परस्पर पूरक है। विज्ञान एवं विवेकपूर्ण विचार, व्यवहार, अध्ययन, अध्यापन, उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रचार, विधि एवं व्यवस्था ही मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। विचार प्रियाप्रिय, हिताहित, लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्माधर्म तथा सत्यासत्य तुलनात्मक वृत्ति की क्रिया के फलस्वरूप निश्चित विश्लेषण ही विचार है। अध्ययन अधिष्ठान अर्थात आत्मा की साक्षी और अनुभव की रोशनी में स्मरण सहित किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास ही अध्ययन है। अधिष्ठान की साक्षी में बुद्धि द्वारा बोधपूर्वक स्मरण सहित की गई स्वीकृति की अध्ययन संज्ञा है। अध्यापन अनुभव मूलक विधि से अधिष्ठान की साक्षी में बोध और साक्षात्कार पूर्वक स्मरण सहित ग्रहण कराने योग्य सत्यता पूर्वक क्रियाओं को बोधगम्य बनाने योग्य प्रक्रिया ही अध्यापन है। प्रचार एवं प्रदर्शन इच्छित वस्तु की सामान्य जनजाति के मन बुद्धि में अवगाहन
कराने हेतु प्रस्तुत प्रक्रिया के भाषात्मक प्रयोग ही प्रचार है तथा कला एवं भाषा सहित प्रयुक्त प्रयास ही प्रदर्शन है। विधि एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु निर्णीत नियम पूर्ण पद्धतियों की विधि संज्ञा है। व्यवस्था विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने हेतु प्रस्तुत परंपरा ही व्यवस्था है। सहस्तित्व सहज परंपरा के बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं है। सहस्तित्व में निर्विरोध, निर्विरोध पूर्वक जागृति, जागृति पूर्वक समाधान, समृद्धि, समाधान समृद्धि पूर्वक सुख शांति, सुख शांति पूर्वक स्नेह, स्नेह पूर्वक विश्वास, विश्वास पूर्वक सहस्तित्व बोध होता है। वह सहस्तित्व में बोध अनुभव प्रमाणित होना ही जागृति है। सहस्तित्व परस्परता में शोषण, संग्रह एवं द्वेष रहित तथा उदारता, स्नेह और सेवा सहित व्यवहार, संबंध व संपर्क का निर्वाह ही सहस्तित्व है। निर्विरोध न्याय एवं धर्म के प्रति निश्चय, निष्ठा एवं अभ्यास ही निर्विरोध है। समृद्धि अभाव का अभाव ही समृद्धि है अथवा उत्पादन अधिक अर्थात आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही समृद्धि है। सुख न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार समाधान का फलन ही सुख है। स्नेह न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता का फलन ही स्नेह है। यह जागृत जीवन में वृत्ति के से अनुरंजित मन की क्रिया है। विश्वास परस्परता में निहित मूल्य प्रत्याशा के निर्वाह क्रिया ही विश्वास है। सेवा उपकार कर संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति एवं प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग, सहकारिता सेवा है। उपकार प्रधान सेवा में उपकार करने की संतुष्टि मिलती है। प्रतिफल प्रधान सेवा में केवल प्रतिफल आकलित होती है। उपकार समृद्धि एवं जागृति के लिए सहायता प्रेरणा। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मानव ने प्रयोग एवं उत्पादन से प्राप्त अर्थ यथा तन, मन और धन के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना किया है। अर्थ का सदुपयोग एवं इसकी सुरक्षा केवल मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं विचार के आधार से ही संभव है, जिसके लिए मानव द्वारा विज्ञान एवं विवेक द्वारा व्यवस्था का निर्णय किया जाता है। समस्त भ्रमित मानव परंपरा में दो प्रकार की व्यवस्थाएं परिलक्षित होती हैं। पहला धर्म नैतिक व्यवस्था और दूसरा राजनैतिक व्यवस्था। सामाजिकता के संरक्षण के लिए दोनों व्यवस्थाओं का परस्पर पूरक होना अत्यावश्यक है। जागृत मानव परंपरा में हर परिवार में प्राप्त अर्थ का सदुपयोग धर्म नीति के रूप में तथा सुरक्षा राजनीति के रूप में प्रमाणित होता है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार है। इस प्रकार धर्म नैतिक व्यवस्था तथा राज्य नैतिक व्यवस्था का क्षेत्र बिल्कुल ही स्पष्ट है। जब यह दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की पोषक अथवा पूरक न होकर एक दूसरे की पोषक, शोषक या एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती हैं, तभी सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है और अमानवीयतावादी विचार एवं व्यवहार को पुष्टि मिलती है। विकल्प के रूप में मानवीयता की आवश्यकता उदय होती है। अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है। विधि आचरण में एवं व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट है। विधि पक्ष की उपादेयता विवेक सम्मत व्यक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण सदव्यय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है। उपरोक्तानुसार व्यवस्था की उपादेयता विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने हेतु समझदार परंपरा को स्थापित करना है। विधि पक्ष का वैभव जागृत परंपरा में प्रमाणित होता है। संपूर्ण सृष्टि जड़ एवं चैतन्य भेद से परिलक्षित है। चैतन्य पक्ष के अभाव में शरीर द्वारा किसी भी क्रिया का संपादन संभव नहीं है।
मानव चैतन्य सृष्टि की विकसित इकाई है। चेतना ज्ञान व्यापक है, चेतना पारगामी व पारदर्शी है, क्रिया शून्य है, तरंग व दबाव मुक्त है। चेतना व्यापक होने के कारण इकाई सिद्ध नहीं होती। चेतना सृष्टि के उत्पत्ति का मूल कारण सिद्ध नहीं होती, क्योंकि चेतना परिणाम रहित है। सहस्तित्व ही सृष्टि का मूल कारण है। चेतना में संपृक्त प्रकृति में ही समस्त परिणाम है। साम्य ऊर्जा मानव में से के लिए चेतना रूप में है। समस्त जड़ चैतन्य वस्तु ऊर्जा संपन्न रहने के लिए चेतना ही मूल कारण है। फलस्वरूप पदार्थ में क्रियाशील श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज अर्थात जीव जगत मानवेतर प्रकृति के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। इससे पदार्थ जगत में जीव जगत का बीज रूप और फल रूप होना स्पष्ट हुआ। इसी के साथ मानव जीवन में जागृति बीज होना सुस्पष्ट हुआ, क्योंकि हर मानव जागृत होना चाहता है। यही सहस्तित्व का प्रमाण है। सृष्टि की समस्त इकाइयाँ अपने पात्रता के अनुसार चेतना में प्रभावित हैं। इस प्रभाव का फल ही इकाइयों की अक्षुण्ण चेष्टा है। चेष्टा ही क्रिया के मूल में है और यही श्रम गति और परिणाम का कारण है। श्रम गति परिणाम स्वरूप ही जड़ प्रकृति विकास क्रम में है और विकसित होकर चैतन्य प्रकृति जीवन के रूप में संक्रमित है। चैतन्य प्रकृति का मूल रूप गठनपूर्ण परमाणु है। मानव में बौद्धिक तथा भौतिक दोनों पक्षों का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है तथा शरीर के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाओं में यह दोनों अर्थात बौद्धिक और भौतिक क्रियाएं सम्मिलित पाई जाती हैं। भौतिक पक्ष से तात्पर्य शरीर तथा उसके द्वारा की गई उत्पादन क्रियाएं हैं। बौद्धिक पक्ष से तात्पर्य आशा विचार इच्छा रितंभरा व प्रामाणिकता ज्ञान विवेक विज्ञान एवं इससे संबंधित प्रक्रिया है। आशा आश्रय पूर्वक की गई अपेक्षा ही आशा संज्ञा है। अपेक्षा की आशा संज्ञा है। शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय पद्धति से आशयों का होना पाया जाता है। विचार विश्लेषण पूर्वक किया गया स्वीकृतियाँ जो समाधान के अर्थ में प्रयोजन है। इच्छा आकार प्रकार प्रयोजन एवं संभावना का चित्र ग्रहण एवं निर्माण करने तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा है। जीवन शक्तियाँ गुण स्वभाव धर्म समाधान के रूप में व्याख्यायित होती हैं। रितंभरा सत्य सहज वैभव की अभिव्यक्ति करने की संपूर्ण पृष्ठभूमि सत्य से परिपूर्ण संकल्प सम्यक प्रकार से की गई स्वीकृति जिसको स्वीकार करना है उसकी निर्भ्रमता को निरंतरता प्रदान करने वाली बौद्धिक क्रिया। मानव ने सृष्टि में अपने महत्व को जानने और पहचानने के क्रम में हर इकाई के गठन क्रिया और आचरण का अध्ययन करने का प्रयास किया है। साथ ही पूर्णता के लिए प्रयास एवं अभ्यास भी किया है। उपरोक्त अध्ययन के क्रम में यह अनुभव में पाया आया कि मूल इकाई जड़ परमाणु ही है, जिसने विकास पूर्वक चैतन्यता को प्राप्त किया है, जो गठन पूर्णता का प्रमाण है। गठन पूर्णता के पश्चात क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास है। गठन एक से अधिक अंश के पहचानने निर्वाह करने के नियम द्वारा अनुशासित एवं सीमाबद्ध निश्चित क्रिया को अक्षुण्णता प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही गठन है। आचरण जिस क्रिया से मौलिकता का प्रकाशन होता है उसकी आचरण संज्ञा है। आचरण ही स्वभाव है, यही नियम है। जड़ विचार पक्ष से रहित इकाई जिसका कार्य क्षेत्र उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तक ही सीमित है। चैतन्य जिस इकाई का कार्य क्षेत्र उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक हो तथा जिसका विचार पक्ष सक्रिय हो, ऐसी इकाई की चैतन्य संज्ञा है। ऐसी विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही वह इकाई आशा के बंधन से युक्त हो जाती है। प्रमाण हर जीव में जीने की आशा है ही। जड़ एवं चैतन्य इकाइयों में गठन सिद्धांत में साम्यता पाई जाती है। आत्मा में अनुभूति, बुद्धि में उल्लास व आप्लावन, चित्त में आह्लाद,
वृत्ति में उत्साह तथा मन में कौतूहल ही विकास की ओर सक्रिय होने की मूलभूत ऊर्जा नियोजन रीति है। इसके लिए ऊर्जा का अंतर नियामन आवश्यक है। अनुभूति अनुक्रम से प्राप्त समझ, स्थिति, गति, प्रकटन व परिणाम ही अनुभूति है। आप्लावन निर्भ्रमता के प्रभाव की आप्लावन संज्ञा है। बुद्धि ही निर्भ्रमता को प्राप्त कर आप्लावित होती है। आह्लाद अभाव का अभाव ही आह्लाद है। चित्त में ही अभाव के अभाव की प्रतीति होकर आह्लाद होता है। उत्साह उत्थान या विकास की ओर जो साहस है उसकी उत्साह संज्ञा है तथा यह वृत्ति में होता है। कौतूहल अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु संवेग की क्रिया कौतूहल है जो मन में होता है। प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में तथा परिवेशों में पाई जाती है। प्रथम परिवेश में एक या एक से अधिक अंश, उसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आदि परिवेश में भी एक या एक से अधिक अंशों को पाया जाता है, जो मध्यांश के सभी ओर अविरत रूप से भ्रमणशील है। प्रत्येक परमाणु के सभी ओर तथा परमाणु के गठन में पाए जाने वाले अंशों के सभी ओर शून्य की स्थिति पाई जाती है। शून्य से रिक्त व मुक्त स्थान या वस्तु नहीं है। चैतन्य इकाई गठन पूर्ण परमाणु के मध्यांश को आत्मा, उसके प्रथम परिवेश अंशों को बुद्धि, द्वितीय परिवेश अंशों को चित्त, तृतीय परिवेशीय अंशों को वृत्ति तथा चतुर्थ परिवेशीय अंशों की मन संज्ञा है। इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप में सृष्टि चार अवस्था में है। इन चारों अवस्थाओं में परमाणुओं का मध्यांश मध्यस्थ क्रिया है, क्योंकि उस पर सम या विषम का प्रभाव नहीं पड़ता है। गठनशील परमाणुओं में श्रम, गति एवं परिणाम घटित होता ही रहता है। परिणाम के अमृत्व के फलस्वरूप चैतन्य इकाई रूपी जीवन में विश्राम, अनुभूति योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। पदार्थावस्था में सभी प्रजाति के परमाणु के अंतिम परिवेशी अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं अथवा अग्रेषण क्रिया में रत हैं। क्षोभ क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने पर जो ह्रास है उसकी क्षोभ संख्या है। यही पात्रता की अपूर्णता है। अग्रेषण क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने में जो संतुलन अथवा पात्रता का अर्जन है उसकी अग्रेषण संज्ञा है। जड़ परमाणुओं में अंतिम एवं उसके पहले परिवेशी अंश ही सक्रिय होकर श्रम पूर्वक यौगिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। अग्रिम रचना प्राणावस्था के लिए अग्रेसित रहते हैं। जीवावस्था में शरीर रचनाएं प्राणकोशा से ही रचित हैं और जीवन में वंशानुसंगी कार्य प्रवृत्ति रहती है। चैतन्य परमाणु जीवावस्था में चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय परिवेशों के अंश आंशिक रूप में सक्रिय रहते हैं और इससे श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के लिए अग्रेसित रहते हैं। ज्ञान अवस्था में भी शरीर रचना प्राण कोशाओं से ही है और जीवन जागृति क्रम में चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय परिवेशों की क्रियाशीलता विधि से 4.5 क्रियाओं को शरीर मूलक विधि से व्यक्त करता है। जागृति पूर्वक अनुभव मूलक विधि से पूरे 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता है। मानव शरीर रचना मानव परंपरा में जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने योग्य रहता है। ज्ञानावस्था में इष्ट सेवन का लक्ष्य इष्ट से तादात्म्य, तद्रूप, तत्सान्निध्य एवं तदावलोकन है। इष्ट के नाम रूप, गुण एवं स्वभाव तथा साधक की क्षमता, योग्यता तथा पात्रता के अनुपात में सफल होती है। इष्ट निर्भ्रांत ज्ञान सहित स्वेच्छापूर्वक सहस्तित्व के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं निष्ठा ही इष्ट है। तादात्म्य तद्रूप जागृति ही परम उपलब्धि होने के कारण तद्रूप अनुभव बोध से तादात्म्य होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है।
सहअस्तित्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है, क्योंकि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य अनुभव के फलन में प्रमाणित होता है। तत्सान्निध्य। तत्सान्निध्य का अर्थ सुख, शांति, संतोष, आनंद का सानिध्य है। तदावलोकन। सहअस्तित्व में दृष्टापद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन क्रिया है। सहअस्तित्व का दृष्टा जागृत जीवन ही है। जागृति को तत्शब्द से इंगित कराया है। ज्ञानावस्था की इकाई की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्वीजन व्यवहार की उपलब्धि है। निर्वीजन का तात्पर्य ब्रह्म मुक्ति और प्रमाण रूप में जागृति है। यही आचरण पूर्णता है। सविजन होने का तात्पर्य शरीर को जीवन मान लेना, जबकि शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु की रचना है। जीवन गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है तथा रासायनिक भौतिक संसार का दृष्टा है। निर्वीजन व्यवहार ब्रह्म मुक्ति की स्थिति में होता है। निर्वीजन व्यवहार में अमानवीयता से मुक्ति, मानवीयता का पोषण तथा अतिमानवीयता पूर्ण स्थिति का प्रमाण है। शरीर की नश्वरता और जीवन की अमरत्व व निरंतरता कार्य व्यवहार के नियमों की पूर्ण स्वीकृति व अनुमति ही निर्वीज विचार है और तदनुसार व्यवहार ही निर्वीजन व्यवहार है। यही ब्रह्म मुक्ति है। निर्वीज विचार ही जीवन मुक्त की या दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। जीवन मुक्त अर्थात जीव चेतना एवं ब्रह्म मुक्त मानव अर्थात सहअस्तित्व में अनुभव संपन्न मानव में भूतकाल के स्मरण से तथा भविष्य की आशा से पीड़ा नहीं होती, वह वर्तमान से विरोध नहीं होता। ब्रह्म मुक्ति अथवा जागृति ही मध्यस्थ स्थिति व गति है। मध्यस्थ स्थिति प्राप्त करने में सम विषम क्रिया के क्षोभ से मुक्ति है। जीवन में जागृति पूर्वक उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता, पूरकता विधियों से संतुष्ट होने की व्यवस्था है। जागृत जीवन में मध्यस्थ अर्थात आत्मा अथवा अनुभव बोध विधि से ही संतुष्ट होना पाया जाता है। जागृति क्रम में सर्व मानव रूप बल धन पद के बढ़ने को सम क्रिया तथा इनके बने रहने को मध्यस्थ क्रिया व इनके घटने को विषम क्रिया के रूप में पहचाने रहते हैं। इस प्रकार जागृति क्रम में ब्रह्मवश सम व मध्यस्थ क्रियाएं सभी को स्वीकार रहती हैं तथा विषम अस्वीकार रहती हैं, इसलिए क्लेश में रहते हैं। जागृत मानव परंपरा में जीवन का वैभव एवं महत्ता प्राथमिक हो जाते हैं तथा भौतिकताएं द्वितीय हो जाते हैं तथा भौतिकता सहज सम विषम मध्यस्थ क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं। क्षोभ ही दुख अथवा क्लेश है। क्षोभ या समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु ही जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यकता है। जीने की आशा में उद्भव, विभव एवं प्रलय समाविष्ट हैं। जीवावस्था के शरीर रचना, प्राणावस्था की रचना क्रिया है। इनमें विभव सबसे प्रिय है जो स्थायी नहीं है। ब्रह्मवश मानव विभव में ही बल, रूप, पद व धन के स्थायीकरण के लिए प्रयास करता है, जो उसका स्थायी गुण न होने के कारण असफल है। उपरोक्तानुसार विभव काल की स्थिरता तथा इसमें की गई उपलब्धियों की स्थिरता सिद्ध नहीं होती। मानव का विभव जागृत परंपरा ही है। आकृति को रूप, प्रभाव को गुण, वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप, क्रिया, वस्तु व स्थान को निर्देश करने हेतु प्रयुक्त शब्द की नाम संज्ञा है। रूप एवं गुण सापेक्ष और सामयिक तथ्य है। सामयिक तथ्य किसी क्रिया या क्रिया समुच्चय का परिणाम भावी है, उसकी सामयिक तथ्य संज्ञा है। समस्त तत्व निरपेक्ष में संपृक्त कार्यरत हैं। भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल में दर्शन, दर्शन के मूल में दर्शक, दर्शक के मूल में क्षमता, योग्यता एवं पात्रता, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के मूल में सत्य, भास,
आभास प्रतीति, भास आभास प्रतीति के मूल में भाषा। यह सब चित्त की क्रिया है जो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल है अथवा असफल है। पदार्थावस्था एवं प्राणावस्था की सृष्टि मेधस रहित तथा जीवावस्था व ज्ञानावस्था की सृष्टि मेधस संपन्न है। मेधस चैतन्य इकाई की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के संकेत को ग्रहण करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता सहित सब प्रमाण अंग ही मेधस है, जिसकी अवस्थिति साम्यता मानव के शिरोभाग में पाई जाती है। जीवन पुंजस्थ आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा तथा प्रमाणिकता का प्रसारण संकेतक ग्रहण मेधस पर ही है, जिसके अनंतर ही ज्ञानवाही एवं क्रियावाही क्रियाएं प्रक्रियाएं हर मानव शरीर में पाई जाती हैं, जो मानव परंपरा में परावर्तित होता है। पुंज चैतन्य इकाई सहज कार्य सीमा सहित जो आकार है उसे पुंज की संज्ञा है। ऐसे पुंज के मूल में एक ही गठन पूर्ण परमाणु का अस्तित्व है, जिसमें ही आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन की क्रियाएं दृष्टव्य हैं। प्रसारण आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा एवं प्रमाणिकता सहज प्रमाणों के संकेत से मेधस तंत्र पर प्रभाव डालने हेतु प्रयुक्त तरंग की प्रसारण संकेतक ग्रहण संज्ञा है, जिसमें प्रत्याशा का होना आवश्यक है। ग्रहण, विसर्जन, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह एवं उदारता के भेद से ही समस्त सुखाकांक्षाएं हैं। ग्रहण उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण संज्ञा है। विसर्जन अनुपयोगिता की विसर्जन संज्ञा है। निग्रह स्वयंता के अर्थ में प्रवृत्ति, आशाएं आस्वादन के रूप में, विचार प्रसारण के रूप में, इच्छाएं कांक्षाएं प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में तथा रितंभरा दृढ़ता एवं निष्ठा के रूप में व्यक्त है। यह क्रम से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि से प्रदर्शित होने वाले गुण स्वभाव सहित क्रिया पक्ष है, अर्थात मन से आशा, वृत्ति से विचार, चित्त से इच्छा, कांक्षा और बुद्धि में अनुभव प्रमाण रितंभरा क्रियाएं। हर चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है। जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य जीवन परमाणु होते तक दृष्टि संपन्न नहीं है। अपने दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखने हेतु दर्शक द्वारा प्रयुक्त किया एवं प्रक्रिया ही दर्शन है, जिसकी उपलब्धि अर्थात दर्शन की उपलब्धि समझ या ज्ञान है। ज्ञान से ही स्व एवं परस्परता का निर्णय तथा अनुभव एवं अभिव्यक्ति है। जागृत मानव में स्वयं में होने का बोध व संपूर्ण अस्तित्व होने का बोध होता है, यही स्व एवं परस्परता है। अपने वातावरण में स्थित पूर्ण अपूर्ण रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, योग, वियोग, क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, फल, ह्रास और विकास का संकेत ग्रहण दर्शन द्वारा ही दर्शक ने किया है। चैतन्य इकाई स्वयं जीवन पुंज, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व आत्मा का अध्ययन है। इसके पूर्व अमानवीयता और अतिमानवीयता का वर्गीकरण स्वभावात्मक व व्यवहारात्मक भेद से किया जा चुका है। मानव जाति 5 श्रेणियों में परिलक्षित है, जो निम्नानुसार हैं। अमानवीय मानव के 2 वर्ग हैं, पशु मानव और राक्षस मानव। पशु मानव में दीनता प्रधान, हीनता एवं क्रूरतावादी कार्य व्यवहार होता है। राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान, दीनता एवं हीनतावादी कार्य व्यवहार होता है। मानवतापूर्ण मानव एक वर्ग में है। मानवीय दृष्टि, न्याय, धर्म, सत्य, मानवीय विषय, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। मानवीय स्वभाव, धीरता, वीरता, उदारता। अतिमानवीयतापूर्ण मानव पुनः 2 वर्ग में, देव मानव और दिव्य मानव। अतिमानवीयतापूर्ण मानव की दृष्टि, विषय और स्वभाव निम्नानुसार है। देव मानव दृष्टि धर्म प्रधान, न्याय और सत्य, विषय लोकेष्णा,
स्वभाव, धीरता, वीरता, उदारता तथा दया प्रधान, कृपा, करुणा, दिव्य मानव दृष्टि, परम सत्य, विषय सहस्तित्व रूपी परम सत्य, स्वभाव, करुणा प्रधान, दया, कृपा। ऊपरी वर्णित 5 श्रेणी के मानव अपने से अविकसित पर निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्वक व्यवहार एवं अधिकार करते हैं। अधिकार, अपने सही मंतव्य के अनुसार अन्य को गति एवं कला प्रदान करना और उसका उपयोग, सदुपयोग तथा पोषण करने की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता होना ही अधिकार है। उपरोक्त विधि से जागृति पूर्वक ही मानव अखंडता, सार्वभौमता, सहज सूत्र व्याख्या संपन्न होता है, क्योंकि विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है, जबकि अविकसित द्वारा विकसित का मात्र अध्ययन ही संभव है। उपरोक्तानुसार विवेचना के आधार पर ही इस वैविध्यता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी मूल्यांकन करना चाहता है, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन यदि सही नहीं है तो उस स्थिति में अध्ययन के लिए आवश्यक सामर्थ्य को संजो लेना संभव नहीं है। जैसे 1 रुपया के मौलिकता को पूरा समझे बिना 2 एवं उसके आगे वाले संख्या की गति एवं प्रयोग नहीं है, 1 रुपया के मूल्य को 1 से 99 पैसे तक मूल्यांकन करने की स्थिति पर्यंत उस 1 रुपया का पूर्ण मूल्यांकित ज्ञान उस इकाई में प्रादुर्भूत नहीं है। अतः मानव को अपने विकास की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध है। यही ज्ञानावस्था की विशिष्टता है। अध्ययन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है। सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है। यही 4 अवस्था 4 पदों में अध्ययन गम्य है। क्रिया का अध्ययन विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति के रूप में बोधगम्य होने की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ रूप, गुण, स्वभाव व धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। चारों अवस्थाओं 4 पदों में स्पष्ट है। विकास का अध्ययन परमावश्यक है। विकास इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है और जीवन में ही जागृति क्रम, जागृति का स्पष्ट प्रमाण होता है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण, अनुमान करने योग्य स्वीकृति न होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक है। यहाँ तर्क की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई है कि वांछित जिसे सिद्ध करना है कि कल्पना पहले से साधक में जिसे प्राप्त करना है पूर्वाभ्यास रूप में प्रतिष्ठित करना है। सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में प्रयोग व अभ्यास, तृतीय स्थिति में अनुभव प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए परमावश्यक है। सर्व मानव में समझदारी की प्यास है ही, यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क संगत विधि से अर्थबोध सहित स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य को बोधगम्य, अध्ययनगम्य, फलतः अनुभवगम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है। यही अध्ययन का तात्पर्य है। मानवीयतापूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ। मानवीयतापूर्ण मानव से कम विकसित पशु मानव व राक्षस मानव का व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ। यह समीक्षित हो चुका है। मानव से श्रेष्ठ देव मानव व दिव्य मानव है जो जागृति पूर्ण है। अनुभव प्रमाण के रूप में जागृत मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुई। जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है। अनुभव प्रमाण परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है। यह परम सत्य है ही। उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना
और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना सहअस्तित्व दृष्टिकोण से संभव हो गया है। दिव्य मानव का विषय प्रवृत्ति परम सत्य रूपी सहअस्तित्व है। सत्ता सर्वत्र एक सा विद्यमान है। संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति कार्यकलाप सदा सदा है ही। इससे ज्ञात होता है कि हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में विद्यमान है। इसलिए दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। सत्ता सर्वत्र एक सा भासमान है। सत्ता सर्वत्र एक सा बोधगम्य है। इस पृथ्वी पर कहीं भी अर्थात किसी स्थान पर भी स्थित मानव यदि दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाते हैं, उस स्थिति में उन सब में समान अनुभूति प्रमाणित होती है और वह अविकसित मानव के लिए समान रूप से प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसी आधार पर सर्वमानव को सर्वत्र सहअस्तित्व समझ में आना अध्ययन विधि से स्पष्ट होता है। ज्ञानावस्था में पाए जाने वाले भ्रमित मानव के मन में चयन व आस्वादन क्रिया, वृत्ति में विश्लेषण क्रिया और तुलन क्रिया प्रिय हित लाभ के अर्थ में तथा चित्त में चित्रण क्रिया संपादित होती रहती है। यह शरीर मूलक विधि से संपादित होता है। यही भ्रमित विधि से होने वाली 4.5 क्रियाएं हैं। दिव्य मानव, देव मानव एवं मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम परिवेशीय क्रियाकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। प्रेरणा पाने की क्षमता हर परमाणु में निहित अंशों में है, क्योंकि संपूर्ण अंश सत्ता में संपृक्त है। ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई का जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधेंद्रियों द्वारा पाए जाने वाले प्रवृत्तियों में से पुष्टि पक्ष को ग्रहण करता है। इन प्रवृत्तियों में जो कला पक्ष और ज्ञान पक्ष है, उसका आस्वादन सुख के रूप में चैतन्य पक्ष ही करता है। चैतन्य पक्ष के जागृति का जो कारण है उसे संस्कार संज्ञा है। जड़ पक्ष के परिणाम का जो कारण है उसे अध्यास या वंशानुक्रम संज्ञा है, जो कठिन पूर्णता तक है। संस्कार 1 पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियाँ ही संस्कार है। यही मानव का प्रारब्ध है। 2 प्रमाणित होने के लिए पहले से जो समाधान के अर्थ में प्राप्त है वह संस्कार है। समाधान के अर्थ में ज्ञान, विज्ञान, विवेक ही प्राप्त रहता है। 3 पूर्णता के अर्थ में कृतियों को साकार करने में क्रियाकलाप सहित प्रवृत्तियाँ और समझदारी ही संस्कार है। 4 पूर्णता के अर्थ में कायिक, वाचिक, मानसिक व कृतकारित अनुमोदित विधि से की गई कृतियाँ संस्कार हैं। प्रारब्ध जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता, जितना भोगा नहीं जाता वह प्रारब्ध है। गठनशील परमाणु अणुबंधन, भार बंधन सहित होता है। परमाणु में संकोचन प्रसारण क्रिया में वृद्धि होने के फलन में परमाणु तत्काल समूह से मुक्त हो जाता है तथा गठन पूर्ण हो जाता है। यही जीवन परमाणु है। जीवन अणुबंधन भार बंधन से मुक्त तथा आशा बंधन से युक्त होना ही गठन पूर्णता का प्रमाण है। गठन पूर्णता का प्रमाण स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार के रूप में स्पष्ट हो जाता है। अस्तित्व में भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, ये तीनों प्रकार की क्रियाएं सदा सदा वर्तमान हैं। इनके अंतर संबंधों को पहचानने के क्रम में भौतिक रासायनिक क्रिया से संक्रमित इकाई के रूप में चैतन्य इकाई स्वयं को जीवन के रूप में पहचानता है। इसको पहचानना सहित प्रमाणित करने वाला मानव ही है। समूह से अलग होने का फल ही है कि परमाणु अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक विस्तार में कार्य करने में सक्षम होता है। प्रत्येक जीवन शरीर द्वारा ही आसान रूप उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील है तथा इसी हेतु वह अणु समूह से पृथक है। चैतन्य एवं जड़ का योग, जड़ क्रियाओं में पाए गए क्षोभ का ही परिणाम चैतन्य अवस्था है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विकास के लिए कारण है, जिसके फलस्वरूप ही विश्राम की तृषा है।
उपरोक्त संबंध में अर्थात जड़ परमाणु ही विकास के क्रम में संक्रमित होकर चैतन्यता प्राप्त करता है। चैतन्य में जो कुछ भी अध्यास की रेखाएं हैं वह अपूर्ण है ही। चैतन्य इकाई अग्रिम विकास चाहती है। हर विकसित इकाई अविकसित इकाई का परस्पर जागृति के लिए पूरकता के अर्थ में उपयोग करती है। जागृति के मूल में मानव कुल के हर इकाई में अपने शक्ति का अंतर नियोजन आवश्यक है, क्योंकि इकाई की शक्ति के बहिर्गमन होने पर ह्रास परिलक्षित होता है तथा शक्ति के अंतर्निहित होने पर विकास परिलक्षित होता है। अंतर्नियोजन का तात्पर्य प्रत्यावर्तन व स्व में निरीक्षण परीक्षण पूर्वक निष्कर्ष निकालना और प्रमाणित करना ही है। अध्यास मानसिक स्वीकृति सहित संवेदनाओं के अनुकूलता में शारीरिक क्रिया से जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसकी अध्यास संज्ञा है। प्राणावस्था में अवस्थित रचना रूपी इकाइयाँ वनस्पति है। इसके मूल में प्राण कोशाएँ हैं। प्राणावस्था की इकाइयों की संरचना पदार्थावस्था की वस्तुओं से ही है। प्राणावस्थाओं की परंपरा बनी रहे इसके लिए रचनाएं संपन्न होती रहती हैं। निश्चित प्रयास की रचना किसी एक निश्चित अवधि तक पहुंचती ही है, जिसे हम पेड़ पौधे के रूप में देखते हैं। अब इनकी बीजावस्था आती है। अस्तित्व को बचाए रखने के क्रम में प्रयास में ही प्राणावस्था में बीजों का निर्माण हुआ। बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि सहित प्राणकोशाएं निहित रहती हैं। फलस्वरूप ही बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि धारित किए हुए प्राणकोशाएं अवस्थित रहते हैं। इसलिए बीज पुनः उसी प्रकार की संरचना करने में समर्थ होते हैं। यही बीज वृक्ष न्याय कहलाता है। वनस्पतियों की जातियों की उत्पत्ति का कारण नैसर्गिक दबाव और संग्रहण प्रक्रिया के भेद से ही है। यह मानव शरीर रचना की निपुणता सूक्ष्म प्राण कोशाओं में प्राणावस्था की रचनाओं से लेकर ज्ञानावस्था के शरीर रचना तक संपन्न होती है। प्राण कोशाएं अपने स्वरूप में समान होती हैं तथा रचना विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। साथ ही प्राणावस्था की रचना में कुशलता के जितने भी वर्ग हैं उससे अधिक जीवावस्था में और इससे अधिक ज्ञानावस्था में है। क्योंकि शरीर रचना में जो मौलिक विकास हुआ है उतने ही पक्ष की स्पष्टता इन रचना विधियों में समाविष्ट हो चुकी है। सर्वोच्च विकसित रचना मानव शरीर में मेधस ही है। समृद्धिपूर्ण मेधस तंत्र युक्त मानव शरीर ही है। शरीर रचना के संबंध में वंश को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बीज संयोजन क्रिया अर्थात वंश परंपरा प्राणावस्था जीवावस्था तथा ज्ञानावस्था में अपने अपने मौलिकता के साथ हैं। रचना के आधार पर बीज संयोजन के संबंध में सैद्धांतिक साम्यता पाते हुए प्राणावस्था की इकाई की स्थिति एवं व्यवहार, जीवावस्था की स्थिति एवं व्यवहार तथा ज्ञानावस्था की स्थिति एवं व्यवहार में मौलिक अंतर है। अतः स्पष्ट है कि रचना विधि के आधार पर विविधताएं हैं। यह स्वयं स्फूर्त क्रिया है। ज्ञानावस्था में मानव ही चारों अवस्थाओं का दृष्टा है। चैतन्य इकाई मानव में एक रूपता जागृति को पाने हेतु प्राप्त समझ ही संस्कार है। यह समझ ही मानव के लिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का कारण है। समझ के कारण पर व्यवहार कार्य होता है। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य इकाई आशा विचार इच्छा एवं रितंभरा व अनुभव का रूप ही है। उसी रूप की अभिव्यक्ति में जो सार्थकता है वह स्वयं में अनुभव मूलक आशाओं विचारों इच्छाओं और रितंभरा और अनुभव का बीज रूप प्रमाण है। मानव तब तक जड़ पक्ष के अधिमूल्यन से मुक्त नहीं हो सकता है जब तक अपने में निर्भ्रमता को संपन्न करने योग्य क्षमता योग्यता और पात्रता को सिद्ध नहीं कर लेता। यह केवल जागृति से ही संभव है। ऐसी क्षमता योग्यता और पात्रता सिद्ध होने तक जड़ पक्ष एवं इंद्रियां संवेदनाओं पर नियंत्रण व संतुलन पाना स्वभाव सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि भ्रमित विधि से मानव शरीर से सुख पाने की अपेक्षा में आशा विचार इच्छा को फैलाता है। ऐसे भ्रमित कार्यकलाप करता है। जागृति विधि से स्पष्ट होता है कि मानव वंश और जाति एक ही है तथा वैचारिक वैविध्यता भ्रमवश है। जैसे भ्रमित मानव कुछ समय तक उदार चित्त रहता है परंतु कुछ काल के पश्चात कृपण हो जाता है।
इसी प्रकार विभिन्न दिशाओं में विपरीत कार्य संपन्न करता हुआ मानव जीवन परिलक्षित होता है। मानव का इन्हीं साविपरीत क्रियाओं में ही अपनी मानसिकता प्रतिदर्शन करना सिद्ध हुआ है। यही भ्रमित मानव का स्वरूप है, पुनर्विचार का भी प्रेरक है। एक व्यक्ति अजागृत है, दूसरे जागृत व्यक्ति के संपर्क में आकर उसमें जागृति के लिए तृषा उत्पन्न होती है तथा उसमें जागृति प्रारंभ होती है। यह वातावरण के प्रेरणावश पाई जाने वाली जागृति क्रम और जागृति प्रक्रिया है। जागृति की निरंतरता ही मानव परंपरा सहज महिमा है। जागृति क्रम में संस्कार के दो भेद हैं। सुसंस्कार जागृति योग्य प्रवृत्तियाँ जो मानव द्वारा व्यवहृत हैं तथा विचार रूप में अवस्थित हैं। समृद्ध समाधानित अथवा सार्थक प्रवृत्तियाँ सुसंस्कार हैं। कुसंस्कार जीवों के सदृश जीने की प्रवृत्ति, विकास की ओर कुंठित करने वाली प्रवृत्तियाँ जो मानव द्वारा व्यवहृत हैं तथा विचार रूप में अवस्थित हैं, अर्थात ह्रास की ओर गति योग्य प्रवृत्तियाँ एवं विचार कुसंस्कार हैं। समस्त सुसंस्कार अंततो गत्वा प्रवृत्तियाँ एवं इच्छा के रूप में परिवर्तित होकर समय स्थान एवं अवसर पाकर कार्य क्रिया व्यवहार एवं अनुभूति के रूप में प्रमाणित होते हैं। मानव ने जड़ चैतन्य एवं व्यापक के संबंध में अपने महत्व को पहचानने का प्रयास किया है। व्यापक सत्ता अथवा ज्ञान की अनुभूति के बिना पूर्ण विवेक एवं विज्ञान का उदय नहीं होता। पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के अभाव में सामाजिकता के संरक्षण और संवर्धन संभव नहीं है। समुचित विधि एवं व्यवस्था के अभाव में मानव द्वारा मानव का शोषण होता है। पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के उदय के अभाव के कारण जो जैसा है उसे वैसा समझने में मानव असमर्थ होता है। यही भ्रम का कारण है। सर्वप्रथम मानव स्वयं को ही समझना चाहता है, पर उपरोक्त वर्णित असमर्थता के कारण स्वयं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। इसी स्थिति को पूर्व में भ्रांत के नाम से परिचित कराया गया है। शोषण क्रिया इसी भ्रांति स्थिति का परिणाम है। अतः जागृति की ओर प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है कि वह अपने से जागृत मानव के निर्देश, आदेश एवं संदेश की ओर अपनी ग्रहणशीलता को अभिमुख बनाए रखे। केवल इसी प्रक्रिया से मानव सृष्टि में अपने महत्व को जानने व पहचानने में सफल होता है। अपने महत्व को जानने व पहचानने पर ही विश्राम सहज उपलब्धि संभव है। सर्व शुभ हो।